जय हिंद। तो देखिए, अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, मतलब फंडामेंटल ऑफ राइट। अब भारत के संविधान में आप देखोगे, ये भाग 3 में इसको जगह दी गई है मौलिक अधिकार को। इसमें क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ राइट, इसका मतलब ये होता है हर व्यक्ति को जीने खाने और उसका पूरा अधिकार है, वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन एक कानून के दायरे में रह के। ये नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है, मतलब इसका मतलब किसी के जाके घर पे गोली मार के आ जाए, किसी की जगह जाए बम फोड़ के आ जाए, ये वो नहीं कर सकता, लेकिन अपने दायरे में रह के उसको पालन करना पड़ेगा। समझ के? अब देखो, जो फंडामेंटल ऑफ राइट है, ये किसके अंदर इंक्लूड किया गया, मतलब किसके अंदर रखा गया है? ये भाग 3 के अंदर रखा गया है और इसका नाम दिया गया है मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया है? मैग्ना कार्टा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जब रिपीट कर रहे हैं बार बार, ये परीक्षा में पूछता ही है, तो इसको भाग 3 में जोड़ दिया गया, उसका नाम दिया मैग्ना कार्टा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसकी रक्षा करने वाला जो भारत का संविधान है, इसकी दो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं, ये रक्षा करते हैं किसकी? भारत के संविधान की। अगर आपके साथ अन्याय हो जाता है तो आपके नजदीकी हाई कोर्ट रहेगा या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं। समझ गए? अगर कोई पुलिस वाला हो गया या कानूनी जो दफ्तर है आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, तो आप वीडियो बनाइए, वीडियो बना के आप वहां पे आप अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपने वकील को बता के वहां पे आप ये सब आपकी जो भी समस्या है आप अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं निलंबित। निलंबित कौन करता है? निलंबित का मतलब टेम्पररी। अभी समझिए, अगर अगर अब अभी समझिए कोई देश में, अगर हिंदुस्तान और कोई देश के साथ लड़ाई हो गई, समझ गए? उदाहरण के लिए बात करते हैं, अभी अपना बेटा जो पाकिस्तान है, उसको हम लोग अपना बेटा ही मानते हैं, अगर उसके साथ लड़ाई हुई तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे तुम चिल्ला रहे हो, अभी सरकार यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है, मतलब स्टूडेंट हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, मतलब आम नागरिक, वहां पे क्या करिए? प्रोटोकॉल मतलब प्रोटेस्ट करिए कि हमको नौकरी चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ठिकाना। इसकी वजह से ये यहाँ पे अभी एक बीच में मूवी आई है, मूवी का नाम है सैयारा। एक मूवी है वो सैयारा करके, एक लड़की होती है, उसको अल्जाइमर हो जाता है, जो ब्रेन का जो कोशिकाएं होती है उसके वहां पे रोक दिया जाता है, वो बढ़ नहीं पाता, उसको अल्जाइमर बोलते हैं। अब ससुरा इतना गंदा बना दिया ये मूवी देख के, वहां पे जाके अपने आशिकी चिल्ला रहे, रो रहे, गा रहे, जो अपने माता पिता को भूल के। ये समझो इतना मतलब बोलते हैं ना, इसको इस मूवी को बैन कर देना चाहिए, लेकिन एक हिसाब से कैटेगरी में देखना चाहिए। लेकिन अभी बेरोजगारी की बात है, ये मतलब बेरोजगारी की बात आ जाती है तो बोलते हैं मोदी ने कर दिया, मोदी ये नहीं दे रहा है, जॉब नहीं दे रहा है। जो भी कर्म होता है, देखो बम फूट गया देश में, मोदी ने किया, नौकरी नहीं है, मोदी ने किया, कुछ भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, सब मोदी के ऊपर ठोक दो। अब तुम तो देखो वहां पे, अगर एक बात करो, बीच में छावा मूवी आई थी, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर छावा मूवी आई, वहां पे कोई व्यक्ति ने ये चिल्ला के नहीं बोला हम संभाजी महाराज के जैसा बनना चाहते। भगत सिंह की मूवी बनी है, वो भी कोई नहीं देखा। सुपर 30 बना है, वो भी कोई नहीं देखा। 12th फेल मूवी बना है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा नहीं किया कि हम उनके जैसा बनना चाहते। लेकिन एक सैयारा था और एक उसके सैयारा करके एक और मूवी आई थी, सनम तेरी कसम। ससुरा उसके ऊपर इतना मर रहे थे, अपनी आशिकी दिखा रहे थे। ये अपनी देश की जनता है, समझिए, आने वाली जनरेशन यही यूथ संभालने वाली है, लेकिन ये यूथ को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। और जहां पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अगर हर व्यक्ति का अगर उठा के देखोगे जो पॉलिटिक्स में है, उसके ऊपर एक ना एक मुकदमा चल ही रहा होगा। आप उसका जब हिस्ट्री निकालोगे, एक ना एक मुकदमा उसके ऊपर, कोई रेप करके बैठा है, कोई गोली मार के बैठा है, कोई चोरी चमारी करके बैठा है, यही आपको वहां पे मिलेगा। ये अपनी देश की हित है और ऐसे ही चलेगा। समझ गए? जब तक हम तो बोलते हैं हर देशवासी जो अपने हिंदुस्तान में, हर नागरिक को आवाज उठाना चाहिए। आपके पास मोबाइल है ना, जो इंस्टाग्राम घुमा देते हैं, रील्स मचा देते हैं, ये देखते हो, देखते वीडियो देखते, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। आपके पास पूरा अधिकार है, आप वीडियो बनाइए और अपील कीजिए सरकार से। जब तक आप प्रेशर डालोगे सरकार के ऊपर, तब तक जाके सरकार आपकी सुनेगी, नहीं तो वो भी नहीं सुनेगी। जब आपको नहीं पड़ी तो सरकार थोड़ी ना अपने जेब से देखेगी और भरेगी। समझ गए? वो सब बात छोड़िए। यहाँ पे अभी निलंबित की हम बात करें, ये राष्ट्र देखिए, अगर को अब पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, पाकिस्तान तो है ही कुत्ता, वो कुत्ते जैसा हरकत ही करता है, तो इसके कुत्ते की भी बेइज्जती हो गई। यहाँ पे माफी चाहते हैं। तो देखो, अगर झगड़ा होता है, अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमको जॉब चाहिए, ये सब चाहिए, तो वहां पे जो राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे? निलंबित कर देंगे, मतलब उस चीज को रोक देंगे। भैया हम तुमको संभाले कि अब जो झगड़ा हुआ है वहां पे संभाले। तो यहाँ पे क्या होगा? एकजुट होकर पहले उसको पाकिस्तान को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। समझे? कोई भी समस्या आती है इंटरनेशनल, तो उसको अपने समझौता किया जाएगा, पहले आपको ठहरुक किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रतिबंध। अब प्रतिबंध क्या होता है? देखो, अगर
कोई भी कानून है, अगर हम लोग को फ्रीडम फंडामेंटल राइट दिया गया, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना अपने दायरे में रखते हुए, अगर किसी भी आपके वजह से किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो वो आपका छीन लिया जाएगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी वजह से अगर किसी को होता है तो कौन रोक लगाते, क्या संसद रोक लगा देगा, भैया तुम नहीं कर सकते, समझ गए, वो क्या करेगा, हमेशा के लिए हटा देगा, मतलब परमानेंट, उसको क्या करेगा, परमानेंट हटा देगा उस चीज को, समझ गए। और इसकी रक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, समझ गए, वहां के जितने भी वकील ये रक्षा करते हैं। यहां तक आप पूरा समझ गए। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में। हिंदुस्तान में कब लागू किया गया था, 1950 में 26 जनवरी को। ये इस बात को याद रखना। जब पूछना टोटल कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, इसको भी उसके अंदर चेंजेस किया गया है, कुछ उसके अंदर क्या किया गया, चेंजेस किया गया है, ठीक है। अब देखो इसको मेन सौंप किसको, यार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उसको सौंप दिया गया था कि आप इसका देखभाल कीजिए, मतलब उनको ही बोलते ना एक महत्व, एक पिलर बना दिए। इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, उनका हस्ताक्षर देखोगे, मतलब सिग्नेचर देखोगे कितना, बहुत लोग थे। आप पीछे जाके आओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे, उसमें आपके अंदर मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे समझ गए। वहां पे आप देखोगे सिग्नेचर बहुत लोगों का था। जब यहाँ पे जब भारत का संविधान बनाया गया था, टोटल इसको के तो बहुत जल्दी जल्दी बन गया था। अगर और टाइम रहता ना, ऐसा बना देते ना, कोई माई का लाल उखाड़ नहीं सकता था। इसको बनाने में 64 लाख रुपया खर्चा गया था, समझे। बहुत इसके ऊपर इतना ये समस्या आ रही थी ना, इसको बनाने के लिए, देखने के लिए बहुत मेहनत किया गया था। सोचो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब महान व्यक्ति थे, जिन्होंने ये इतना बड़ा चीज खड़ा कर दिया। सोचो अगर आजकल के नेता देते तो पूरा चौपट करके रख देते, अपने मन से बनाते। ये सब ऐसा ही है। अब देखो इस बात को याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, यहाँ राज्य की परिभाषा। राज्य की क्या होता है, परिभाषा। इसका मतलब हम समझते हैं, यहाँ पे देखो भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद की बात की। अगर हमने ये बताया कि अगर आपके जो राइट मिला गया है, जो फ्रीडम मिला गया है, आपको क्या है, दायरे में रह के करना है, आपको किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। अगर आपकी वजह से किसी को हानि होती है तो वहां पे आपको क्या क्या वो छीन लिया जाएगा। अभी उदाहरण के लिए देते हैं, अगर सरकार ने बोले ठीक है आपको घर मिलेगा, आप घर बना सकते हो। आप ये नहीं ना बीच जाके रेलवे की इधर बना दोगे, सरकार की जमीन है सरकार पे बना दोगे, और पता चले बीच रोड के हाईवे के ऊपर बना के इधर चाचा इधर भचीता ऊपर से पूरा टेरिस बना दिया। ये नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, समझ गए। यहाँ पे क्या होती है, दिक्कत आ जाएगी, वहां पे सरकार आके आपके घर तोड़ के चली जाएगी, समझ गए। इस बात को याद रखना, वहां पे आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इस बात को समझे। अब बात करते हैं नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड और सरकारी कंपनियां। अब इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें बात करेंगे, इन लोग क्या होते हैं, स्टेट, इन लोग राज्य, इन लोग क्या होते हैं, इन लोग इनको भी अधिकार है। देखो सरकार हर जगह जाके तो देखेगी नहीं, इसको यहाँ पे याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रल। अभी सरकार हर जगह तो आके देखेगी नहीं, आजू बाजू में है भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके देखेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या किया सरकार ने, इस चीज को दायरे में रखते हुए इनको दे दिया है कि आप इस चीज का कानून बना सकते हैं, समझ गए। अभी आप देख रहे हो जो कंपनियां होती है, सरकारी कंपनियां, आप देखो कोई जब इलेक्ट्रिक आता है, कोई चोरी कर लेता है लाइट बिल का, क्या अगर ऐसा कटिया फंसा लेता है, कटिया मतलब आप देखे रहोगे ऐसा सनई जैसा रहता है, उसको फंसा लेता है और चोरी कर लेता है लाइट का। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोग को ये दिया गया है कि आप अपना कानून बना सकते हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो इसके ऊपर आपको दंड मिला जाएगा। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। ये कानून की कौन कौन, नगर पालिका कर सकती है, नगर पालिका हो गई, फिर पंचायत, फिर यहाँ पे पंचायत जो आपका जिला मुखिया वो हो जाएगा, फिर जिला बोर्ड, फिर सरकारी कंपनियां, ये सब जो कंपनियां सरकारी ये सब कर सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया। अनुच्छेद 12 ये बोलता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। एक है मौलिक अधिकारियों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, मौलिक अधिकारी। देखो ये इसमें ये बात क्या है, 13 अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, यहाँ पे अगर आपके देखो जो अधिकार बनाया गया है, जो 1960 आप देखे रहे हो, जो 1860 में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जो बोलते हैं, वो तो कब से आईपीसी ये सब बन चुके हैं। इसमें क्या बोलता है, अगर आपको जो अधिकार दिया, अगर उसकी वजह से किसी को तकलीफ होती है, समझ क्या होता है किसी को तकलीफ। उदाहरण के लिए बात करते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। इसमें देखो जो मुसलमान लॉ था, इसके अंदर 3 तलाक आपने सुना रहेगा, तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत, ये 3 तलाकें थी। 3 तलाक, तलाक बिद्दत को हटा दिया गया। तलाक बिद्दत को क्यों हटाया गया, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या था, 3-3 पत्नियां रख सकते, मतलब 3-3 पत्नियां आप बना के आराम से रख सकते। लेकिन ये क्या होता है, एक दायरे में। इसमें क्या होती है, जो 3-3 आप बीवियां बना के रखते थे, इसके अंदर क्या होती थी, वो तीनों औरतों का जिंदगी हराम हो जाता था, बोलते हैं ना, उसका पूरा जिंदगी खराब हो जाता था। अभी उसमें क्या होता है,
तलाक दे देते, एक बात के बाद क्या होता है तलाक दे देते, इसमें तलाक के बिद्दत को हटा दिया गया, क्योंकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ होती है तो इसको यहाँ पे क्या दिया गया, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हल्फीकरण करने वाली विधियां यहाँ पे हटा दिया गया कि भैया आपकी वजह से अगर ये होता है तो हम नहीं सहेंगे। इसको क्या होता है, इसको डेरोकेशन बोलते हैं, समझ गए, डेरोकेशन आपकी वजह से, और यहाँ पे डेरोकेशन समझिए, और इनको इनकॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ होती है तो वहां पे हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना, इनकॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब देखो, इसमें बात करते हैं अगर कोई भी अभी जो जैसा राइट बना गया फंडामेंटल ऑफ राइट, आपका मौलिक अधिकार है, अगर आप ऐसा अधिकार भी नहीं बना सकते कि आने वाले समय को कि वहां पे अगर सरकार लिख देती कि अगर यहाँ पे लिख देती कि आज से जितने भी व्यक्ति हैं अपने घर के बाहर रहेंगे, मतलब अपने घर के बाहर ही रहेंगे, मतलब यहाँ पे लिख देते आज से, यहाँ पे लिख देते आज से कोई भी व्यक्ति 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता, समझ गए, मतलब एक लॉ बना 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई, ये नहीं करेगा, मतलब बोलते हैं ना आम इंसान की जो ये जिंदगी दी गई रहती है उसमें ये नहीं करेगा, तो उस पर क्या हो जाती है, एक बोलते हैं ना उसके ऊपर एक जेल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है, तो वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा भी कानून नहीं लाए कि जिसको दूसरे को परेशानी हो, यहां तक समझ गए। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 13 बोलता है, इसको मैं याद रखना, इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं तो क्या बोलता है, यहाँ पे विधि के समक्ष समता, कानून के देखो यहाँ पे दिया कानून की नजर में सब एक बरोबर है, यहाँ पे आर्टिकल 14 क्या बोलता है, एक कानून की नजर में सब बरोबर, चाहे हम आम इंसान हो जाए, चाहे वो शाहरुख खान हो जाए, चाहे सलमान खान हो जाए, नरेंद्र मोदी हो जाए, कोई भी व्यक्ति, वो क्या होता है सब उनके समान एक समान है, समझिए उनमें उनके कानून के सामने सब एक समान है, चाहे हमने चोरी कर दिया तो हमको भी उतना दंड मिलेगा और सामने वाला चोरी किया उनको भी उतना ही दंड मिलेगा। इस बात को समझ उसके ही दायरे में रखते हुए तो यहाँ पे यही बात किया गया। देखो अगर यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे भी ये दिक्कत आ गई थी, दिक्कत इस बात की आई थी कि देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन की बात करते हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ पे ये बोला गया था जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी किया है, चाहे 20 साल का हो चाहे 5 साल का हो, जैसे ये दोनों के लिए एक ही दंड मिलेगा, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका फॉलो नहीं करता, क्या बोलता है, ये फॉलो करता ही नहीं है, ये बोलता है भैया हम ये फॉलो नहीं करेंगे। बोलेगा क्यों, देखो अगर बात करेंगे जो 20 साल का आदमी अगर उसने चोरी किया और जो 5 साल के आदमी है, लड़का है छोटा सा बच्चा है उसका चोरी किया, तो उसमें क्या होगा, उसको देखा जाएगा, उसको कैटेगरी देखी जाएगी ना, भैया हाँ छोटा है तो उसको उस हिसाब से उतना दंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो 20 साल का रहेगा उसको उतना दंड मिलेगा, समझ गए। अब देखो हिंदुस्तान में जो 5 साल का बच्चा रहता है उसका कम टिकट का जो पैसा रहता है वो कम लगता है, और किसी किसी जगह पे जो फ्री सर्विस रहती है वहां पे नहीं लगता, और कोई व्यक्ति रहता है उसका लग जाता है जो 20 साल के ऊपर रहता है, समझ के, तो ये भी वहां पे देखा जाता है। और देखो हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम लोग अमेरिका को 80% फॉलो करते हैं, और ब्रिटेन वाला जो होता है 20% हम लोग फॉलो करते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अभी हिंदुस्तान में किसी महिला को ये फांसी लगी ही नहीं है, समझे, किसी भी महिला को क्या हुआ, फांसी लगी नहीं है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब वही बात की है, क्लासिफिकेशन देखे जाए जो लड़का हो जाए लड़की, ये भी देखा जाएगा। अभी हिंदुस्तान में लड़कियां जो होती है ना बहुत भोली होती, सब उनको प्यार से, अभी जो कलयुग चला जिस हिसाब से बात की यहाँ पे, जब जब आप देखो कि एक लड़का मर जाता है, चाहे अब सोशल मीडिया देखो, कोई बोलते हैं ना घूमने गया था पहाड़ से ढकेल दिया, कोई ड्रम में काट के रख दिया, क्या होता है लड़कियां एकदम भोली भाली होती है, उनको कुछ नहीं। अगर आप देखे जाओगे तो यहाँ पे देखने जाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर गए तो वहां पे आपको बरोबर लतिया जाएगी, यहाँ तक समझ गए। और डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन वहां पे देखा जाएगा कि लड़का है या लड़की है, अगर छोटी उम्र का रहेगा तो उसका दंड कम रहेगा, अगर बड़ी उम्र का रहेगा जो कानून में लिखा गया वही दिया जाएगा, यहाँ तक समझ गया। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद आर्टिकल 14 ये बोलता है विधिक समक्ष समता, कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान है, यहाँ तक समझ गए, सभी व्यक्ति समान है। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा और डिफरेंशिएशन भी किया जाएगा, यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं आर्टिकल 15 मतलब अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार का परिच्छेद। यहाँ पे देखो परिच्छेद का मतलब देखो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति को उसका धर्म, समझ के, उसका धर्म नहीं पूछोगे, मतलब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये सब पूछ के आप वहां पे उसको ये नहीं करोगे कि भैया तू इस जात से आता है। अब मूल वंश की मतलब बात करते हैं, मूल वंश मतलब ये देखो अगर हिंदुस्तान में जो सिंधिया परिवार थी उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था, हथियार उतियार दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, समझ गए। अगर उनके जो पूर्वज मतलब उनके पूर्वज ने किया था, अगर अभी आप ये सब करते हो देख के आ रहे तुम्हारे पूर्वज ने ऐसा किया था तो ये नहीं चलेगा। और जाति मतलब जैसा कि अभी बात करते जाति में बात करें, जैसे
अहिर, गड़ेड़िया, चमार, मुसहर, ये सब इसमें आ जाते हैं। मतलब चमार बोलते हैं हरजन, ये सब में चीज में आ जाते हैं। आप इस चीज में नहीं देखो। अगर आप गांव की जगह जाओगे, गांव में देखोगे, जो गांव में नहीं होते, यहाँ पे देखोगे ना, गांव में ये सबसे ज्यादा चलता है। कौन? अब जो जैसे चमार हो गए, मुसहर हो गए, अहिर हो गए, ये सब में क्या होता है, देखा जाता है। पाल हो गए, गड़ेड़िया, मतलब पाल उनको ही गड़ेड़िया बोलते हैं। तो वहां पे देखा जाएगा, तू नीचे है तो नीचे, मतलब नीचे जमीन पे बैठ, हम लोग के साथ नहीं। अब कैसा, ऊंचे जात वाले जो रहते हैं वो सब ऐसे ही करते हैं। अब हिंदुस्तान में ये सबसे कॉमन हो गया, ये हर जगह जाओगे, अब गांव जगह जाओगे तो ये कॉमन हो गया, यही सब देख के यहाँ पे करते हैं। समझ गए? अगर आप पाए जाते हो, इस जगह आप पाए जाते हो, अगर कानून के, कानूनी ये क्या होता है, कानूनी अपराध है, अगर ये अगर पाए गए तो आपको दंड मिलेगा। यहां तक समझ गए? आप धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, मूल वंश के आधार पे नहीं कर सकते कि तो तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे तो तुम अभी समय पे ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए? अब बात करते हैं जाति, लिंग। लिंग का मतलब बात करते हैं, जैसा लड़का हो गया, लड़की हो गई, और किन्नर मतलब हिजड़ा बोलते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर। इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि अगर लड़का है, हम देखते हैं ना कि अरे बौना है, इसको ये कर, अगर समझ गए क्या यहाँ पे आप लिंग पे नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे जन्म स्थान, जन्म स्थान की बात करेंगे। देखो, अब जन्म स्थान, अभी कोई कोई एरिया में देखो, जैसा कि जन्म स्थान पे अगर यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में आते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहारी हो गया, और एरिया से जैसे कि हरियाणा से हो गए, राजस्थान से हो गए, गुजरात से, इन लोग आते हैं यहाँ पे मुंबई में काम करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, महाराष्ट्र मतलब मराठी लोग देखो कि कैसा महाराष्ट्र में से देखा जाता है कि ये यूपी से है, बिहारी से, तो यहाँ पे कैसा उन लोग को जन्म स्थान से देख के बोलते हैं अनपढ़ है, गंवार है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते अगर आप पाए जाते हैं। अभी मैं भी महाराष्ट्र में हूँ तो हमको भी मराठी आता है, पर यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो आप वहां पे आप ऐसा क्या दंडनीय अपराध माना जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेशन, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप बोलेगे सर यहाँ पे आपने बोलता है कि यहाँ पे जो लिंक है, मतलब लड़का या लड़की, लिंक की बात की। अब यहाँ पे देखो, लड़का और लड़की, देखो अगर बात करते हैं, जब लड़ाई होती है बॉर्डर पे, तो वहां पे किसको रखा जाएगा? पुरुष को रखा जाएगा कि महिला को रखा जाएगा? वहां पे पुरुष, यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए रख सकते हैं। जैसे आर्मी हो गई, वहां पे किसको रखा जाएगा? पुरुष को रखा जाएगा, कि उन लोग पूरा हैंडल कर लेंगे, सम्मान कर लेंगे, मारेंगे, आधा पूरा गायब कर देंगे। समझ गए? इसलिए क्योंकि जो लड़का होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। उसको जो मेंटल बोलते हैं ना, जो शरीर होता है और दिमाग से क्या होता है, कठोर। अब लड़की को वहां रख दे, पता चले गोली मारना है, पाकिस्तान में मार रहे हैं अपनी तरफ यहाँ पे, इसलिए तो इसकी वजह से किसको रखेंगे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? और देखो, अब बात करते हैं आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? देखो, आरक्षण की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या, हिंदुस्तान में क्या आरक्षण, देखो जो नीचे कास्ट के, जो लोअर कास्ट के, जिन व्यक्ति को आरक्षण मिलना है उनके लिए सही है, उनको लगता है कि आरक्षण मिलना चाहिए। और जिन व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना है, जो जनरल वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि ये आरक्षण गलत है। देखो, अब दोनों की जो मेंटेलिटी रखने जाएंगे ना, ये बहुत खराब है। एक बोल रहा है हम ये गलत है, एक बोल रहा है सही है। हाँ देखो, अगर बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी हमने क्या बताया कि अपनी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इनको अगर पता चलता है ये गलत है, तो क्या करते हैं, यहाँ संसद तो पहले हटा देते ना, ये गलत है। अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही तो ये फटाक से हटा देते अनुच्छेद, आरक्षण तो हटा देते, लेकिन नहीं हटाई। यहाँ पे बात करते हैं, देखो अगर ये बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग बनी है, उदाहरण के लिए ले, एक बिल्डिंग बनी है, एक छोटी सी बिल्डिंग है, समझ गए? अगर एक क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र, अब यहाँ देखो, ये जितने भी है सब जनरल वाले, जनरल कास्ट के, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, ये क्या एक लेवल पे आ गए। और जो छोटे कास्ट वाले, जो गांव शहर में जाओगे आप, अभी भी देखोगे, केरल हो गया, यूपी बिहार हो गया, ये सब ऐसे जाओगे, आपने ये सुना रहेगा भीमा गांव करके, जहाँ पानी पीने के लिए भी रोक था, पढ़ने लिखने का, मतलब हर चीज के लिए रोक था, जहाँ आपको आपकी परछाई देखे, आपको वहां पे पीछे आपको ये बांध के, झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। सोचो, अब देखो एक आदमी आया, पूरा इतिहास बना के चल गए। देखो यहाँ पे यही, अब बात करते हैं इस हिसाब से, देखिए अगर यहाँ पे सब ए इक्वल में आ गए, तो यहाँ पे इनको बोलते ठीक है, यहाँ पे एक लेवल पे ये सब आ गया, तो इनके लिए कुछ नहीं। अगर ये जो छोटे छोटे, इनको ऊपर कर देते, जो जितने आरक्षण इनको मिला, तो इनको क्या एक कैटेगरी में लाएंगे। जब ये सब एक समान हो जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अभी आरक्षण ही हटने वाला नहीं है। अगर आरक्षण ही हटने वाला नहीं है, आरक्षण हटा दे तो सीधा जाति हटा दो। समझ गए? जाति हटा दिए तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। जाति हटा के तो कुछ भी जो चाहे वो लगा लो, जाति हट गई तो ये सब हट जाएगा। लेकिन ये आरक्षण इतना जल्दी हटने वाला नहीं है। अगर आरक्षण हटा तो वोट भी कटेगा, इस बात को याद रखना। ये सब जो भी होता है सिर्फ धर्म के नाम पे ही खेला जाता है और जाति के नाम पे खेला जाता है। यहाँ पे ये सबसे कॉमन है, हिंदुस्तान में सबसे कॉमन है, ये वोट के लिए ही सब कुछ किया जाता है। यहाँ तक समझ गए? अब यहाँ आरक्षण की बात की, अब देखो आरक्षण आप पूरा समझ गए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझ गए। अब देखो, अब टैक्स की बात करते हैं। टैक्स, हिंदुस्तान में एक गांव था केरल का, मतलब अभी भी है। अब बात करते केरल उस समय की बात करते, टैक्स की बात करते हैं, मतलब
यहाँ पे एक केरल गांव में एक ऐसी प्रथा चली आ रही थी, बहुत पूर्वजों के समय पे ऐसी प्रथा थी कि आपको ना अपना जो लड़कियां होती थी स्तन उनको ढकने का ये अनुमति नहीं था। अगर ये ढकती थी तो उनको क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था। ये समझो इतनी घिनौनी हरकत, मतलब इतनी घिनौनी चीज थी। एक लड़की ने अपना स्तन काट के दे दिया था, जब तब जाके ये जाके टैक्स बंद हुआ। सोचो अपने हिंदुस्तान में इतनी घिनौनी घिनौनी चीज आज चली आई है, लेकिन अभी तो हिसाब से देखना ये भी सब कुछ खत्म हो गया। समझ गए, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अभी देखोगे जैसा सती प्रथा हो गई, फिर उसके बाद जो जौहर में कुर्ते थी, ये सब बहुत सारी चीजें यहाँ पे चलती है, लेकिन अभी ये सब पूरा बंद हो गए। समझ गए, इस बात को समझ गए, टैक्स और यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पे देखा है लोक नियोजन के, यहाँ पे देखा लोक नियोजन के विषय में अवसर अवसर की समता। अब यहाँ पे देखो इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अगर जो सरकारी चीजें होती है, सरकारी चीजें होती है, यहाँ पे सबको एक समान मिला जाएगा। जैसा कि अभी आपने प्रोटेस्ट हुआ था कि भैया देखो, अगर बात करते हैं कोई भी एग्जाम का, अगर समझिए कोई भी बड़े बड़े एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, अगर उसका पेपर लीक होता है तो बच्चे क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अपने बीच में 2024 में जो ये हुआ था, नेट का पेपर लीक हुआ था, यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि हमको री एग्जाम लो, री एग्जाम लो। कि इसमें क्या होता है, पेपर को ही लीक कर दिए गए थे। जो सरकारी चीज होती है ये सब चीज को देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे देखो इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को वहां बरोबर हक मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अब बात करते हैं जाति और लिंग। यहाँ पे क्या होता है, जाति और लिंग, देखो अब जो व्यक्ति जो मतलब बोलते हैं ना लड़का है लड़की है, उसको भी देखते हैं। जो जनरल वाले हैं तो उनको उतना नंबर आप आंकड़ा लेके आओगे तो आपको मिल जाएगा। और जो नीचे कास्ट के हैं, जो पढ़ने लिखने की उनकी बोलते हैं ना पढ़ने लिखने की दे ही नहीं गई थी, अगर उनको अब मिला गया है तो उनको कम नंबर पे भी एक हिसाब से रख लिया जाता है। समझ लीजिए एस टी एस सी हो गए, ये सब उनको इसमें मिलेगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखते हुए यहां तक आप समझ के पूरा। अब इस बात को हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 16 मतलब आर्टिकल 16 यही बोलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17, अस्वस्थता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी। अब देखो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखो जो पहले क्या चलते थे ना, वहां पे देखते हैं कि नीचे जात का है, ऊंचा जात का है, यही सब मतलब इसमें अनटचेबिलिटी, मतलब छोटे जात को तो दूर हट, छू मत हमको, यही होता था। क्या मतलब दूर हटाते थे, छोड़ छू मत, चमार है, अहिर है, गडेरिया है, कुनबी है, ये सब कैसा दूर हटाते थे। तो यहाँ पे क्या आते थे, अनटचेबिलिटी। अभी इसको समझाने की बात करते हैं। देखो अगर बात करेंगे, अब शहर गांव में जाओगे तो ये सब नॉर्मल, ये सब जगह चलती है, बहुत ज्यादा ये सब चलती है। अगर अब शहर की बात करेंगे, शहर में इतना कुछ नहीं। हम भी मुंबई में रहते तो यहाँ पे बांद्रा में जाएंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सब कोई एक एक समान रहता है। यहाँ कोई टेंशन नहीं, सब आते हैं, बात करते, उठते बैठते, यहाँ पे उनको कोई टेंशन नहीं, सब अपने जिंदगी में व्यस्त हैं। यहाँ पे नहीं। अब गाँव साइड में चले जाओगे तो वहाँ पे यही सब देख के करते हैं, तो बोलते हैं ऊंची जात का है, नीची जात का है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी, उदाहरण के लिए बात करते हैं अनटचेबिलिटी। देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ कर सकते हैं। अभी देखो किसी को चेचक हो गया है, किसी को बुखार आ गया है, किसी को बोलते हैं ना माता जी निकल गए, ये सब आपने सुना रहेगा, ये सब मतलब डिजीज हो गया, कुछ बीमारी हो गई, तो आप उससे दूर मतलब बना सकते, दूरी रख सकते हैं। अभी कोरोना की बात करें, जब कोरोना वायरस आया था, हम लोग क्या बोलते हैं भैया 6 फीट की दूरी पर, मतलब थोड़ा सा दूरी मेंटेनेंस बना के रखिए। समझ गए, सैनिटाइजर लगा रहे थे, ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जाति भेदभाव करके आपने ये सब किया, अनटचेबिलिटी किया उसके साथ, समझ गए, आप बोलते हैं कि नीचे जात का नीचे बैठ, यहाँ पे मत बैठ, ये चल भाग नीचे, तो आपने उसको नीचे दिखाया तो यहाँ पे आपको दंडनीय अपराध मिलेगा। समझ गए, आर्टिकल 17 ये बोलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 18 की बात करेंगे। देखो उपाधियों का अंत पे क्या है, नेशन अवार्ड। अब बात करते हैं, देखो नेशन अवार्ड की बात करें, जैसा कि आपको, जैसा हम ही समझ लिए, अभी हमें प्रोफेसर 295, अभी हमको भारत रत्न अवार्ड मिलता है। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, उदाहरण के लिए हमको भारत रत्न अवार्ड मिलता है या पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, कुछ वैसे बड़े चीजें मिलती हैं। तो अगर हमको ये अवार्ड मिले तो हम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते कि यहाँ पे भारत रत्न प्रोफेसर 295, फिर पद्म भूषण अवार्ड 29 मतलब प्रोफेसर 295, हम ये नहीं जोड़ सकते। ये क्या होता है, ये माना नहीं जाएगा। अगर आपने अपने नाम के साथ किसी जगह पे जोड़ा, इस बात को बार बार आप जोड़ जाड़ के करते हो, तो ये आपसे अवार्ड छीन लिया जाएगा। अब बात करते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय, मतलब आपके विदेश में गए घूमने के लिए, वहां पे आपको कोई उपाधि मिली है, अगर वो आप उस उपाधि को लेके हिंदुस्तान में आते, तो हिंदुस्तान में आके उस उपाधि का नाम लेके अपने साथ लिखते हो, फलाना ये हमको मिला, वो अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, ऐसा वैसा, तो आप लिखते हो, तो ये क्या होगा, ये माना नहीं जाएगा, ये अवार्ड आपसे छीन लिया जाएगा। नहीं तो वहां पे जिस देश से मिला है आपको वहीं बोलेंगे भैया जाओ वापस करके आओ, ये तुम्हारा ये जगह नहीं है। समझिए, उस चीज को क्या किया जाएगा, उस चीज को वहां पे अगर आपको चाहिए तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। किसे, राष्ट्रपति से।
जिसे राष्ट्र प्रेसिडेंट से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, भैया हमको ये अवार्ड मिला है, हम रख सकते हैं क्या, हम ऐसे ऐसी बात है, आप बता के आप कर सकते हो। अगर उनकी अनुमति हाँ है तो आप रख सकते हो, समझ। लेकिन आप नाम के साथ ये नहीं जोड़ोगे, इस बात को याद रखना, समझ के। कोई भी नेशनल अवार्ड जो मिलता है आप नाम के साथ नहीं जोड़ेंगे। आप किस चीज को जोड़ना चाहिए ये बात करते हैं, देखो एजुकेशन और रैंक की बात करते हैं, समझ गए। अगर एग्जाम कोई देते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम दिए, यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, नेट का एग्जाम दिए डॉक्टर बन जाते हो, जैसा एमबीबीएस हो गया, ये सब बन जाते हो, तो ये आप अपने नाम के साथ जोड़ सकते हो। जैसा कि आप समझिए, जैसा प्रोफेसर 295, जैसे हम है तो हम लिख देंगे कि एमबीबीएस, हमारा नाम लिख देंगे एमबीबीएस, फिर आईएएस, फिर उसके बाद लॉयर, ये सब जितना भी हमको अगर मिलता है रैंक, तो यहाँ पे अब पुलिस में भी रैंक होता है, समझे, कांस्टेबल हो गया, हवलदार, मतलब कांस्टेबल, हवलदार, पुलिस, एसपी, ये सब होते हैं जो बड़े बड़े उसमें, तो आप इसमें लगा सकते हैं, समझ गए, रैंक के हिसाब से आप रख सकते हो। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं है। अगर अवार्ड मिलता है ये जोड़ते हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे समझो आपको डॉक्टर मिला, आईएएस, आईपीएस, ये सब एजुकेशन और रैंक वाले जो होते हैं ना, जैसे आपने सुना रहेगा आर्मी वाले में होते हैं ना, कैप्टन हो गए, ये सब जो बड़े बड़े होते हैं, ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एजुकेशन और रैंक में ये आप लगा सकते हैं। लेकिन अवार्ड वाला आप यहाँ तक नहीं लगा सकते, यहाँ तक समझ गए। उपाधियों का अंत, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ राइट, मौलिक अधिकार, यहाँ आप पूरा समझ गए होगे। भाग 3 में इसको जोड़ा गया है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, भाग 3 को इसको बोलते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। भाग 3 अनुच्छेद हम कहां से 12 से लेके 18 तक आपको बता दिए, और 19 से 21 तक भी हम बना दिए वीडियो, वो भी जाके देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।